एक सेकंड के लिए रुको। आज आज जो मैं तुमसे बात करने वाला हूँ ये कोई ज्ञान नहीं है। ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा। और मैं चाहता हूँ कि आज ये पूरा वीडियो देखने के बाद तुम एक काम करो, सिर्फ एक, और वो काम मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कि तुम किसी बुरे वक्त से गुजर रहे थे, बिल्कुल टूट चुके थे, अंदर से एक खाली खाली फील हो रहा था, ना किसी से बात करने का मन, ना कुछ करने का दिल, बस एक फीलिंग आ रही थी अंदर से कि मेरा कोई नहीं है। और तब अचानक से कोई आया, कोई दोस्त लगा लो या कोई फैमिली मेंबर, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, और उन्होंने एग्जैक्टली वो बोल दिया जो तुम्हें उस वक्त सुनना था। शायद कोई बड़ी बात नहीं की उन्होंने, शायद सिर्फ इतना बोला कि तुम ठीक हो सच में। और बस वो एक सवाल काफ़ी था। ये कोई जादू नहीं था, ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं था, ये कुछ और था। और आज पूरे इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो बताऊंगा कि वो क्या था। सो सुनो और ध्यान से सुनो। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी लड़ाई से गुजर रहा है। कुछ लड़ाइयाँ आपको दिखती हैं बाहर से, कुछ नहीं दिखती हैं। वो बंदा जो ऑफिस में सबसे ज़्यादा हंसता है, घर पे शायद सबसे ज़्यादा अकेला होता है। वो लड़की जो इंस्टाग्राम पे ट्रैवल फोटोज़ डाल रही है और कैप्शन में डाल रही है लिविंग माई बेस्ट लाइफ। रात को सोने से पहले आसमान को देखकर कुछ मांगती है। वो माँ जो अपने बच्चों को कहती है कि स्ट्रोंग बनो बेटा, वो खुद अंदर से कितना थका हुआ फील करती है ये किसी को नहीं पता है। वो स्टूडेंट जो कॉलेज में सबके साथ हंसते हंसते घूमता है, सबको हंसाता है, जैसे ही अपने हॉस्टल के कमरे में आता है सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। वो एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेसमैन जो हमेशा हसल मोड में रहता है, हमेशा बोलता है कि मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, बट अंदर से डरता है कि क्या मैं कर पाऊंगा। बाहर से हम सबकी दुनिया एक जैसी दिखती है, पर एक दुनिया अंदर होती है, और वो अंदर वाली दुनिया सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंसान के सच बोलने से बदल सकती है। एक कन्वर्सेशन या एक मैसेज या कोई एक मोमेंट। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम ऑनेस्टली सोचो, कब था वो पल जब किसी ने तुम्हारे लिए ये किया था? कोई रुका था तुम्हारे पास और एग्जैक्टली सेम चीज़ बोल दी थी। वो बंदा कौन था? मुझे भी सोचने दो जरा। याद आ गया। मैं कमेंट्स में बताना चाहता हूँ तुम्हें कि वो इंसान कौन था, लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज़ बोलनी है आपसे, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में भी है जो अभी उस जगह पे हैं जहाँ तुम कभी थे। उन लोगों के बारे में है जो अभी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ने मेरी सुनी नहीं, और ऑनेस्टली ये फीलिंग बहुत सच्ची होती है। जब तुम रात को सो नहीं पा रहे हो, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, जब तुम्हें लगता है कि सब ठीक है पर मैं ठीक नहीं हूँ, तो दिल से एक बार तो निकलता है कि भगवान मेरी सुनते नहीं है, कोई है जो मेरी सुन रहा है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भगवान सब सुनता है और सब ठीक कर देगा, पर मैं आज आपको एक अलग नज़रिया दूंगा, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो मेरे लिए सब कुछ चेंज कर गया। होता ये नहीं है कि जवाब नहीं मिलते, होता ये है कि जवाब किसी और के ज़रिए आता है। जब कोई बहुत टूट जाता है, कोई आता है, कोई अनएक्सपेक्टेड बंदा गलत वक्त पे, गलत जगह पे अचानक से परफेक्ट चीज़ बोल देता है। ये एक्सीडेंट नहीं होता। भगवान कभी खुद नहीं आते हैं, भगवान किसी को भेजते हैं, और वो बंदा कभी कभी तुम भी हो सकते हो। चलो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। एक बंदा था, सिंपल इंसान था, नॉर्मल लिविंग थी, जॉब करता था, अपने काम से काम रखता था, बेसिकली दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ता था। एक दिन वो ट्रेन में था, एयरफोन लगाए हुए थे, फ़ोन पे अपने बिजी था, रील्स वगैरह देख रहा था। तभी उसने कुछ नोटिस किया कि उसके साथ में एक लेडी बैठी है, वो बैठ के रो रही है, हल्के हल्के आंसू आ रहे थे उसके। जब होते हैं ना आंसू जो किसी को दिखाना ना चाहता हो, वो वाले आंसू थे। उस बंदे के पास दो ऑप्शंस थे कि पहला कि फ़ोन पे लगा रहो, अपना काम करो, मुझे क्या लेना देना है, फर्स्ट ऑप्शन ये था। पर दूसरा ऑप्शन, कुछ करो,
उस दिन उसने फ़ोन साइड पे रखा और सिंपल उस लेडीज़ को बोला, ठीक हो आप? 2 शब्द बस। और फिर उस लेडी ने 1 सेकंड के लिए देखा, फिर अपनी आंखें बंद करी और बोली, पहली बार आज किसी ने मुझसे ये पूछा है। वो बंदा कोई अलग नहीं था, अलग इंसान नहीं था, ना कोई सेलिब्रिटी था, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर था, कोई सुपर हीरो भी नहीं था। वो सिंपली बस अवेलेबल था, मौजूद था। और यही काफ़ी होता है कई बार। एक और पर्सनल बात बताता हूँ आपको मेरे से रिलेटेड। एक दोस्त था मेरा जो बेसिकली कुछ टाइम पहले बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रहा था। बिजनेस बिल्कुल डाउन था, घर में भी कुछ अलग टेंशन चल रही थी, अंदर से बेसिकली वो इंसान पूरा टूट चुका था। पर उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि इस ज़माने में लोग जज करते हैं, सुनते कम है। एक रात किसी ने उसे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा। उस मैसेज में लिखा था, यार पता नहीं क्यों लेकिन आज तेरा ख्याल आ गया, ठीक है ना तू? उस दोस्त ने मुझे कल बताया कि उस रात कि वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, गलत गलत ख्याल आ रहे थे उसके मन में। और जब वो मैसेज आया तो सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक मैसेज, जिसने वो भेजा उसे कुछ भी नहीं पता था, उसने बस अपने दिल की आवाज़ सुनी और मैसेज कर दिया। वो एक मैसेज किसी की लाइफ बचा गया। अब जो मैं आपको बोलूँगा शायद आपको अजीब लगे कि हम हेल्प क्यों नहीं करते हैं जबकि हम कर सकते हैं। क्योंकि हम बिजी हैं, क्योंकि मुझे क्या वाली फीलिंग आ जाती है ना, क्योंकि लगता है कि ऑकवर्ड हो जाएगा यार, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर मैंने पूछा और उन्होंने बोल दिया सब कुछ तो मैं क्या करूँगा। और यही सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद से बोलते हो, जो हम खुद से बोलते हैं। तुम्हें सब कुछ सोल्व नहीं करना है, तुम्हें सब कुछ ठीक नहीं करना है, तुम्हें बस सुनना है। हम सोचते हैं कि मदद करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, वक्त नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं है। एक जेन्युइन सवाल, ठीक हो सच में, उसका पूरा दिन बदल सकता है। किसी की आंखों में देखना और कहना कि मैं हूं, कभी कभी वो वजह बन जाता है कि आज वो थोड़ा बेटर फील कर पाए। ये मैं ड्रामेटिकली नहीं बोल रहा हूं, यही आज की लाइफ की सच्चाई है। रिसर्च कहता है कि सिर्फ एक एक्ट ऑफ काइंडनेस देखने से लोगों के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सिर्फ देखने से। तुमने किया, उसका असर हुआ, जिसने देखा उसका असर हुआ, जिस पर किया आपने हेल्प उसका असर हुआ। 3 लोगों की जिंदगी सिर्फ एक मोमेंट से चेंज होगी। लेकिन साइंस से भी ज्यादा एक और चीज है, जब तुम किसी की मदद करते हो, उसे नहीं, उसके अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर भी कुछ ठीक होता है। वो चीज़ जो तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो खुशी, वो फीलिंग कि मैंने आज कुछ सही किया, यही इंसान को इंसान बना के रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया बदल दो, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी दुनिया में जो लोग हैं उनके लिए अवेलेबल रहो, उनके लिए टाइम निकालो। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे साथ बैठा है, तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा फैमिली मेम्बर है घर पे, वो अंदर से किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहा है, किसी चमत्कार का वेट कर रहा है। कोई चीज़ जो उसे प्रूव करे कि सब ठीक हो जाएगा, कोई इंसान जो उसे प्रूव करे कि वो अकेला नहीं है, कोई पल जो प्रूव करे कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और तुम सिर्फ अपनी प्रेजेंस से वो चमत्कार बन सकते हो, वो चमत्कार कर सकते हो। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं जब कोई टूट रहे इंसान के पास रुक जाता है। वो मिलते हैं जब कोई बिजी होने के बावजूद किसी का हाल पूछ लेता है, जब कोई अपना थोड़ा वक्त किसी दूसरे को देता है। यही सेवा है, यही इंसानियत है, और ऑनेस्टली यही स्पिरिचुअलिटी है। मैं ये मानता हूँ कि इंसान के पास एक पावर है, सबसे कीमती, पैसे नहीं, फेम नहीं, लुक्स भी नहीं, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करने की पावर। और ये पावर तुम्हारे पास पहले से है। सिर्फ एक पल चाहिए, एक सवाल चाहिए, एक डिसीजन चाहिए कि आज किसी की हेल्प मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आज एक काम करो, किसी एक इंसान को मैसेज करो जो तुम्हें अभी याद आ रहा है, अभी इस वीडियो के बाद। सिर्फ इतना लिखो, ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना लिखो कि हे ठीक हो सच में, देखना क्या होता है।
और शायद तुम भी फील करोगे, क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ हील होता है, कुछ ठीक होता है। अगर ये वीडियो ने तुम्हें कुछ फील करवाया है, ये वीडियो अभी एक ऐसे इंसान को भेजो जिसे शायद ये सुनने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा शायद एक शेयर करना उनके लिए आज एक बड़ा चमत्कार हो। और कमेंट्स में बताना वो कौन था जिसने तुम्हारे लिए कभी ये किया था। मैं पढ़ूंगा सारे कमेंट्स। मैं हूँ रोहित शर्मा और ये था रोहित स्पीक्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।